हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 9 की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने पिछले वीडियोज़ में इक्वेशन ऑफ मोशंस देखे। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था? हमारा v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था हमारा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। हमने पिछली क्लास में, पिछली इस वीडियोज में इनका डेरिवेशन देख लिया, कुछ क्वेश्चन भी देखे थे। फ्रेंड, आपको ये तीनों फॉर्मूलेज याद रखने होंगे, तीनों इक्वेशन आपको याद रखने होंगे। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन इस वीडियो में हम देखते हैं। तो फ्रेंड, हमने एक क्वेश्चन बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ मोटरसाइकिलिस्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। तो भाई, जब वो चलना शुरू किया तो उसकी स्पीड या वेलोसिटी कितनी थी? उसकी स्पीड कितनी थी? 0 थी। तो इसने रेस्ट से चलना शुरू कर रहा है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0 है। ओके, इनिशियल वेलोसिटी 0। इनिशियल वेलोसिटी को हम u से डिनोट करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? आगे लिखा है एंड रीचेज अ स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। रेस्ट से चलना शुरू किया तो उसकी वेलोसिटी अब कितनी हो गई? तो फाइनल वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर ट्रेवलिंग विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब वो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट हो रही है, उसकी वेलोसिटी कंटिन्यू बढ़ रही है। तो रेस्ट से चलना स्टार्ट की, 6 मीटर पर सेकेंड पहुंची है। तो उस समय की बात हो रही है कि ये 6 मीटर पर सेकेंड कब हुआ? 3 सेकेंड में। फॉर 3 सेकेंड, मतलब टाइम दे दिया है 3 सेकेंड। ओके फ्रेंड, तो पूछ रहा है व्हाट इज हिज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब ए की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो जो क्वेश्चन दिया गया है हमने उसको नोटेशन फॉर्म में ऐसे नोट डाउन कर लिया। आपको भी ऐसे करना है। अब आइए, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशंस हैं, तो कौन सा अप्लाई होगा? जरा देखिए, हमारे पास 5 वेरिएबल्स होते हैं। कौन कौन सा? u, v, a, t एंड s। ठीक है, यही पांचों वेरिएबल्स से बनकर के तीनों इक्वेशन बने हुए हैं। तो फ्रेंड, इसमें देखिए, इसमें यस नहीं है, डिस्टेंस नहीं है। तो जरा देखिए, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन देखिए जरा सा, इसमें डिस्टेंस है तो ये अप्लाई नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी देखें, यहाँ पे यस है, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s, तो ये अप्लाई नहीं होगा। अब हमारे पास क्या बचता है? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी को हम अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या लिखेंगे? यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन फ्रेंड क्या कहता है? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबकी वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू यहाँ से 6 मीटर पर सेकेंड, u की वैल्यू 0 दिया तो 0 लिख लिया, प्लस a की वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है, a इंटू टी की वैल्यू दिया 3 सेकेंड रख लिया। तो यहाँ पे कितना होगा? 3a में 0 ऐड करेंगे 3a ही रहेगा। तो 3a इज इक्वल टू मिल गया 6a, इधर मल्टीप्लाई किया गया है, इस साइड आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 6/3 इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह रहा आपका आंसर, राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है? एन एयरक्राफ्ट ट्रेवलिंग एट 600 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये क्या है? किसकी यूनिट है? ये स्पीड की है, मतलब इस स्पीड से वो ट्रेवल कर रहा है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया गया है 600 किलोमीटर पर आवर, राइट। आगे आपको कह रहा है एक्सेलरेट्स, मतलब वो एक्सेलरेट हो रही है, इसकी स्पीड वेलोसिटी उसकी बढ़ रही है, स्टेडीली यूनिफॉर्म एक्सेलरेट हो रही है एट 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। जरा ये फ्रेंड बताइए क्या है ये? हमने आपको जब एक्सेलरेशन का डेफिनेशन बताया था कि एवरी सेकेंड में उसकी स्पीड जितनी इंक्रीज करती है, उसकी वेलोसिटी जितनी इंक्रीज करती है, उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो यहाँ पे पर सेकेंड में उसकी वेलोसिटी इतनी इंक्रीज कर रही है, तो ये क्या है? एक्सेलरेशन है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना दिया है? 10 किलोमीटर पर आवर पर सेकेंड। ओके, टेकिंग द स्पीड ऑफ साउंड एज 1100 किलोमीटर पर आवर
एट द एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड, जब एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड मतलब एक एल्टीट्यूड पे पहुंचता है तो उसकी स्पीड कितनी हो जाती है, वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 1100 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। तो आगे पूछ रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक, उसको कितना समय लगेगा, उसको कितना समय लगेगा टू रीच द साउंड बैरियर, मतलब एल्टीट्यूड पे पहुंचने पे एयरक्राफ्ट एल्टीट्यूड पहुंचने पे उसको कितना समय लगेगा। टोटल आपको यहाँ दिया है। साउंड बैरियर मतलब जो एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड तक पहुंचने में सपोज ये कोई पॉइंट ए है, ए पॉइंट से चलना शुरू किया, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है u, ये दिया गया है। अब मान लीजिए एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट बैरियर जहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है v 1100 किलोमीटर पर आवर है, यहाँ पे 600 किलोमीटर पर आवर है, एक्सेलरेट हो रही है इससे। तो पूछ रहा है भाई इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। कंफर्म हुआ क्वेश्चन। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। जरा ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे सेकंड है, यहाँ पे सेकंड है, बाकी सब में किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। तो फ्रेंड हम क्या करें, इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लें। तो किलोमीटर पर आवर दिया गया है, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने का कैसे कन्वर्ट करते हैं, या तो आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या 1000/3600 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड कर लीजिए। तो हम करते हैं 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर होते हैं, और 1 आवर में कितने सेकंड, 3600 सेकंड होते हैं। इसको हम कैंसिल करें, 00 कैंसिल, 2 5 जा 10, इसको कैंसिल करेंगे 18, 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर दिया है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, सीधे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लें, मीटर पर सेकंड में हो जाएगा। ठीक है, अब 6 से कैंसिल करते हैं, 6 3 जा 18, 6 1 जा 6, ये हो गया 100। तो मल्टीप्लाई करेंगे 100 का 5 में, तो 500/3 मीटर पर सेकेंड, राइट। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे तो सीधे हम क्या कर लें, 10, जैसे यहाँ पे 5/18 था, सीधे 5/18 से हम मल्टीप्लाई कर लें। तो फ्रेंड ये किस में हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड, फिर यहाँ पे लिखा है पर सेकेंड, मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं आप इसको, इस पर सेकेंड को आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, अब हम 2 से डिवाइड करें, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई करें 5 को 5 से 25/9, इसको करेंगे कितना हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, राइट है फ्रेंड, क्लियर है। आइए अब इसको कन्वर्ट करते हैं, सेम वैसे ही 5/80 से मल्टीप्लाई कर लें, या डिटेल करना चाहते हो आप डिटेल भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 1100 इंटू 5/18 ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। तो फ्रेंड हम 2 से डिवाइड करें, 2 9 जा 18, यहाँ से कैंसिल करें, 2 5 जा 10, 1 आएगा, 10 होगा, 2 5 जा 10, एक 0 बच जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, कितना हो जाएगा, 5 0 जा 0, 5 5 जा 25, 2 आपके पास बचा हुआ, 5 5 जा 25, 25 में 2 8 करें 27/9, इतना मीटर पर सेकेंड। और टाइम पूछा टाइम, तो आपके पास u की वैल्यू मिल गई इतना, v की a की वैल्यू इतना मिल गई, v की वैल्यू ये मिल गई, और t की वैल्यू मिल गई। इसमें देख रहे हैं ये दिया यस नहीं है, मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड आपको नहीं मालूम है। तो आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है फ्रेंड, हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, ये 3rd इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, इसमें यस दिया है तो हम इसको कैंसिल कर देंगे, ये अप्लाई यहाँ पे नहीं होगा। 2nd इक्वेशन ऑफ मोशन में ऑलरेडी यहाँ पे यस दिया है तो ये भी अप्लाई नहीं होगा, तो बच क्या रहा है ये, तो 1st इक्वेशन ऑफ मोशन हम अप्लाई कर लेंगे, राइट है। हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग 1st इक्वेशन ऑफ मोशन, 1st इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड आपको कौन सा इक्वेशन अप्लाई करना है, कौन सा अप्लाई नहीं करना, आप तो सीख गए होंगे। आइए हम अप्लाई करते हैं। तो 1st इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v = u + at, सबकी वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू दिया है आपको कितना, 27,750/9, ठीक है। और u की वैल्यू आपको है 500/3 प्लस a की वैल्यू आपको है क्या, 25/9 इंटू t, ठीक है। अब इस नंबर को मैं इस साइड लाता हूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब इधर उधर प्लस है इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस हो जाएगा, राइट फ्रेंड। अब हम इधर लाकर सॉल्व करते हैं, तो एक साइड बचेगा क्या, 25/9, t दूसरी साइड 27,2,750/9 माइनस 500/3, एलसीएम ले लीजिए, कितना होगा 9 को 9 से डिवाइड करेंगे 1 होगा,
और किसी नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करें वही नंबर होता है, तो 2750 में 1 से मल्टीप्लाई करें तो वही होगा, माइनस साइन है तो माइनस, 9 को 3 से डिवाइड करें 3 टाइम्स आएगा, 3 को 500 से मल्टीप्लाई करें 3 5 जा 15, इतना 100, सब्ट्रैक्ट करने कितना हो जाएगा, 0 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 5, 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 अपॉन 9, ये हो गया क्या 25/9 t इक्वल टू इतना हो गया। तो फ्रेंड यहाँ पे 25/9 को t से मल्टीप्लाई किया गया, जब मैं इसको इस साइड लाऊंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डिवाइड हो जाएगा, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 अपॉन 9 में डिवाइड कर देंगे हम 25/9 से, तो t इक्वल टू कितना हो जाएगा 1250 अपॉन 9, तो डिनोमिनेटर वाला रिवर्स हो जाएगा 9 अपॉन 25, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 का इंस्टेंट 25 से 25 1 जा 25, 25 5 जा 125, एक जीरो बचा हुआ यहाँ पे हो गया, यानी t इक्वल टू 50, और ये कितने आएगा सेकंड में आएगा, क्योंकि सबको मीटर पर सेकंड में हमने कन्वर्ट किया तो सेकंड में आएगा। ये रहा आपका आंसर इस क्वेश्चन का। अब आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या कह रहा है, इफ अ बस ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ये यूनिट किसकी है, यह वेलोसिटी की यूनिट है, तो इस वेलोसिटी से वो चल रही है, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई 20 मीटर पर सेकेंड, इज सब्जेक्टेड टू अ स्टडी डिसलेरेशन, वो डिसलरेट हो रही है, ठीक है, डिसलरेट हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव ऑफ डिसलरेशन, इक्वल टू डिसलेरेशन कितना दिया है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो एक्सेलरेशन क्या मिल गया -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पूछ रहा है आगे, तो ये डिसलेरेशन आपको दिया है, ये आगे कह रहा है हाउ लॉन्ग, उसको कितना समय लगेगा, तो टाइम पूछ रहा है आपसे, भाई टाइम बताइए हाउ लॉन्ग, तो ये क्लियर हुआ। विल इट टेक टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाए मतलब रुक जाए, स्पीड कितनी हो जाए 0, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 हो जाए। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं, हमारे पास जो है u की वैल्यू मालूम है, a की वैल्यू मालूम है, v की वैल्यू मालूम है, t की वैल्यू पता करना है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जरा से देखिए यस नहीं मालूम है, तो हम यहाँ से कैंसिल क्या करेंगे, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यहाँ पे यस दिया है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी हम कैंसिल कर देंगे क्योंकि यस है, बचा हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, हम इसी को अप्लाई करेंगे, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। तो फ्रेंड फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, याद हो गया होगा अब तो, v इक्वल टू u प्लस ए टी, राइट है। अब हम सबकी वैल्यू इसके लिए उठा के पुट करना है, v की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया गया है 0, u की वैल्यू कितनी है 20, सबकी सब सेम यूनिट में है, ये भी मीटर सेकंड है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये है, ये मीटर पर सेकंड है, इसकी 0 है, ठीक है, प्लस यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है -5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू टी, टी पूछ रहा है आपसे, चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो 0 इज इक्वल टू ये 20 हुआ है, प्लस को माइनस मल्टीप्लाई करते हैं माइनस हो जाएगा, 5 को टी मल्टीप्लाई करेंगे 5t, अब इस नंबर को इस साइड आते हैं तो माइनस इस साइड आएगा तो प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा 5t इज इक्वल टू 20, कंफर्म है। तो t को 5 में मल्टीप्लाई किया गया है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा 20/5, इतना सेकंड, क्यों सेकंड लिखेंगे क्योंकि हर जगह सेकंड ही यूज किया गया है, ठीक है, तो हम इसको डिवाइड कर लें, 5 4 जा 20, ये इसका आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं, अ साइक्लिस्ट अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी चल रहा भाई, उसके पहले वेलोसिटी बात कर रहा है, तो ये दिया 4 मीटर, अच्छा पूरा पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन को क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा है। अक्वायर्स अ वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड इन 20 सेकेंड, 20 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी इतनी होती है, 20 सेकेंड बाद, ठीक है ना, तो टाइम दे दिया, जस्ट आफ्टर स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट से स्टार्ट होने के 20 सेकेंड बाद उसकी वेलोसिटी ये हो जाती है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी 0 होगी भाई, रेस्ट से चल रही है, और कह रहा है टी जो है 4 मीटर 20 सेकेंड में,
20 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड हो जाती है। कैलकुलेट एसिलरेशन कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या कह रहा है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट है। तो यहाँ पे देखिए यस दिया ही नहीं, तो हम थर्ड भी कैंसिल कर देंगे, सेकंड भी कैंसिल कर देंगे, क्योंकि दोनों में यस है। तो यूज क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर लेंगे। क्या है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सबकी वैल्यू पुट करेंगे तो v की वैल्यू 4 है, सब यूनिट सेम है, ये सेकंड में तो यहाँ भी सेकंड है, ठीक है। बाकी u की वैल्यू 0 है, a की वैल्यू पता करना है, इंटू t की वैल्यू आपको 4 दिया है, सॉरी t की वैल्यू 20 दिया है। फ्रेंड आप इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हो जाएगा 20 a इक्वल टू 4, a इक्वल टू कितना मिल जाएगा 4/20, डिवाइड करेंगे तो पॉइंट ले जाएंगे तो 40 होगा। 20 के टेबल पढ़िए, 40 डिवाइड करना है, 22 जा 40, इतना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यह आंसर, ये क्वेश्चन आपको देना था लेकिन मैंने कर दिया। चलिए इसका यह आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। अ ट्रेन मूविंग विथ अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड। तो ये इनिशियल स्पीड दिया है, इस स्पीड से वो चल रही है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 20 मीटर पर सेकेंड। ओके, आगे क्या लिखा है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स लगा जाते हैं किसे, आफ्टर स्विचिंग ऑफ द इंजन को स्विच ऑफ कर दिया तो ब्रेक लगा दिए, तो इट कम्स टू रेस्ट में आ जाती है, मतलब फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0 इन 10 सेकेंड। टाइम दे दिया 10 सेकेंड, राइट। कैलकुलेट द रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन आपको कैलकुलेट करना है, तो रिटार्डेशन इक्वल टू माइनस ऑफ एसेलरेशन। जानते हैं एसेलरेशन और रिटार्डेशन में क्या रिलेशन होता है, ओनली साइन का, राइट है। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है हमारे पास, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है फ्रेंड, v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। आइए फ्रेंड देखते हैं इसमें ऑलरेडी देख रहे हो यस नहीं है, तो निश्चित तौर पे सेकेंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों में यस है, डिस्टेंस है। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ओके। क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमने अप्लाई किया, v की वैल्यू रख दिया कितना है 0 है, u की वैल्यू दिया कितना 20 सब मीटर पर सेकंड, ये सेकंड में है, तो यहाँ प्लस a की वैल्यू एक जगह पे लिख सकते हैं क्या, या यहाँ पे माइनस रिटार्डेशन, ओके, इंटू t की वैल्यू कितनी दिया है 10। तो हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा -10 इंटू रिटार्डेशन। इसको इधर लाते हैं तो 10 रिटार्डेशन इज इक्वल टू 20, तो रिटार्डेशन इसको मल्टीप्लाई किया, रिटार्डेशन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 20/10, कैंसिल 2 होगा, यानी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है, द वेलोसिटी ऑफ अ कार इंक्रीजेस फ्रॉम 36 किलोमीटर पर आवर टू 72 किलोमीटर पर आवर, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 36 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जा रही है 72 किलोमीटर पर आवर हो जा रही है। फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कार, ओके, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ कार, ओके फ्रेंड। यहां पे एक सेंटेंस छूट गया है, यह कितने सेकंड में हो रहा है, इन 10 सेकंड छूट गया है, ठीक है ना। तो 10 सेकंड में इसकी वेलोसिटी इतना से इतना हो गई 10 सेकंड में, राइट है। तो कह रहा फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ कार, आपको एक्सेलरेशन पता करना है। तो ये सेकंड में है तो सबको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। अब आपको पता है 36, अब एक हम डिटेल कर दे रहे हैं फिर से, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करना है तो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं 1000 मीटर, और 1 आवर में कितने सेकंड होते हैं 36
100 सेकेंड, राइट। 36 हो जाएगा, 36 यहाँ पे 100 हो जाएगा, जीरो से जीरो कैंसिल, इतना बच गया 10 मीटर पर सेकेंड। या 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें हम इसको, 5 चलिए 36 इंटू सॉरी 72। अब किलोमीटर को हम 5/18 से भी मल्टीप्लाई करके इसको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप चाहे इतना लेंथी प्रोसेस करें या सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर लें। पिछले क्वेश्चन में समझाया भी था। 18 1 जा 18, 18 4 जा 72, 4 5 जा 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आपको ये दे दिया, ये पता है, यू मालूम, वी पता है, टी पता है, ये तो अब जानते हैं। यस है नहीं, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होगा। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी यस है, अप्लाई नहीं होगा। तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई कर लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी। आप अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे 10 रखेंगे, ए निकालना है, टी 10 ए। तो यहाँ से अप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, 10 को 10 से डिवाइड करेंगे, इसका आएगा ए की वैल्यू, इसका आंसर आएगा, डायरेक्ट देख सकते हैं 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा, नहीं आएगा तो मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, राइट फ्रेंड। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि अ बॉडी स्टार्ट्स मूविंग फ्रॉम रेस्ट। जो स्टार्ट हो रहा है तो उसकी वेलोसिटी कितनी है, रेस्ट में है वो, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u की वैल्यू 0 है, राइट है। मूव्स विथ अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन आपको दिया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये दे दिया आपको। इन हाउ मच टाइम, समय पूछ रहा है भाई, कितने समय में द वेलोसिटी ऑफ बॉडी विल बिकम 50 मीटर पर सेकेंड। मतलब वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी बारे में बात कर रहा है, 50 मीटर पर सेकेंड कितने समय में हो जाएगी। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट इनिशियल वेलोसिटी जिसका 0 है, इस एक्सेलरेट हो रही है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, तो कह रहा है कितने समय में उसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। अभी तक हो गया, आगे लिखा है इन एंड हाउ मच विल इट ट्रेवल करेगा, मतलब कितना डिस्टेंस चलेगा। आपसे यस की वैल्यू भी पूछ रहा है। इन दिस टाइम, इतने समय में। सपोज मैं आपको फिगर थ्रू समझा रहा हूँ। सपोज कोई ऑब्जेक्ट जो है पॉइंट ए से ट्रेवल करना स्टार्ट करता है, पॉइंट बी तक पहुंचता है, अब इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। जब ये चलना शुरू किया तो इसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है भाई, ठीक है। तो कह रहा है यह एक्सेलरेट हो रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो बताइए कि कितने समय में बी पॉइंट पहुंच जाएगा जहां पे इसकी वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी। तो पूछ रहा है यहां से यहां तक का डिस्टेंस आप कैलकुलेट करिए और यहां से यहां तक पहुंचने में समय कितना लगेगा। तो फ्रेंड ये फिगर थ्रू समझ में आ गया। अब आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन कौन सा? फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू u प्लस ए टी। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बोर्ड पे लिखा हुआ है s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इक्वल टू v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये तीनों आपको याद रखने चाहिए। अब आइए देखते हैं। तो आपको ये कैलकुलेट करना है, पहला लाइन जब ये कैलकुलेट करना है, इसमें जो है फर्स्ट वाले में ये कैलकुलेट करना है, आपको टी निकालना। जबकि इसमें यस नहीं दिया तो निश्चित तौर पे हम सेकंड को और थर्ड को हम काट देंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो है एस है लेकिन आपको यस दिया नहीं है, इसमें भी यस है डिस्टेंस तो हमें मालूम नहीं, इसलिए हम दोनों काट देंगे। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बचता है। तो आइए यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, राइट है। क्या कहता है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हम सबकी वैल्यू रखते हैं। v की वैल्यू दिया है 50, u की वैल्यू 0 दिया है और a की वैल्यू 5 दिया है, t की वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो इसको 5t में 0 काटेंगे 5t ही होगा, तो 5t इक्वल टू 50 और t मल्टीप्लाई किया गया, इधर डिवाइड हो जाएगा 50/5 इक्वल टू 10 सेकेंड। सेकेंड क्यों आएगा फ्रेंड? क्योंकि सेकेंड सब सेकेंड में ही है। तो ये हो गया। तो टाइम मिल गई अब आपको, ठीक है। अब आपको टाइम मालूम हो गया तो आपने टाइम रख दिया यहाँ पे। कितना हो गया? 10 सेकेंड। आंसर हो गया 10 सेकेंड। ओके 10 सेकेंड। आपने एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब निकालना डिस्टेंस इतने समय में।
कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो निश्चित तौर पर डिस्टेंस ट्रेवल करना है तो आपके पास दो इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस ट्रेवल है, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में भी डिस्टेंस ट्रेवल है। तो फ्रेंड चाहे आप सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज कर सकते हैं। देखिए चाहे आप पहले दोनों को यूज करके आपको दिखा देते हैं। तो यूजिंग सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, क्यों हम करेंगे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को? भाई देखिए हमें u की वैल्यू मालूम है, t आपने अभी कैलकुलेट किया करा कि इतने समय में ही मतलब 10 सेकेंड में वह कितना डिस्टेंस कवर करेगा। t की वैल्यू हमें मालूम है, हाफ नंबर है ये कांस्टेंट, a की वैल्यू दिया गया है, t की वैल्यू अपनी आपने कैलकुलेट किया। तो निश्चित तौर पर हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज कर सकते हैं। तो क्या कहता है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो u की वैल्यू 0 है, t की वैल्यू 10 है, प्लस हाफ a की वैल्यू आपको दिया है कितना है 5 इंटू t की वैल्यू आपने अपनी कैलकुलेट किया 10 है, उसका स्क्वायर। देखते हैं ये तो 0 हो गया, 10 को 0 मल्टीप्लाई करें प्लस हाफ 5 और 10 का स्क्वायर करें 100 हो जाएगा। 2 या 2, 2 5 या 10, एक 0 यहाँ हो जाएगा। अब हम 5 5 25 0 इतना मीटर डिस्टेंस कवर करेगा। तो फ्रेंड हमने यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करके निकाला। अगर इसी क्वेश्चन को किसी के माइंड में आ जाए सर जी हम सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास v मालूम है, u मालूम है, a भी मालूम है, अब हम जो है यस निकालना तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज करेंगे। ठीक है, ये यूज न करके आप थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन भी यूज करिए। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखते हैं क्या सेम आंसर आता है। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a। तो सबकी वैल्यू रखते हैं, v की वैल्यू कितनी है 50 है तो 50 का स्क्वायर रख लीजिए, u की वैल्यू 0 तो 0 का स्क्वायर प्लस प्राइस a की वैल्यू कितना चाहिए 5 मीटर पर सेकंड इंटू यस तो निकालना ही है आपको। चलो देखते हैं 5 का 50 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा 5 भाग 25 डबल 0 हो जाएगा। इधर 5 टू 10s तो 10s इज इक्वल टू 2500 यस इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई किया इधर डिवाइड 2500 अपॉन 10 एक 0 0 कैंसिल बचेगा 250 मीटर। तो फ्रेंड वही आंसर आया जो यहाँ पे है। तो चाहे आप सेकंड वाले का यूज करें या थर्ड वाले का यूज करें आंसर सेम आ रहा है। तो ये क्वेश्चन समझ में आया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फ्रेंड अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है, अ व्हीकल स्टार्ट्स ट्रेवलिंग फ्रॉम अ पॉइंट ए। सपोज हम कोई पॉइंट ए ले लेते हैं, ये कोई पॉइंट है, यहां से स्टार्ट कर रही तो उसकी कोई वेलोसिटी होगी पॉइंट ए विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड। यहां दिया है 5 मीटर पर सेकंड, राइट है, एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इधर चल रही है इस डायरेक्शन में तो एक्सेलरेट हो रही है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट है। अब आगे क्या है, एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ 25 मीटर पर सेकेंड व्हेन रीचेज एट पॉइंट बी। जब पॉइंट बी पे पहुंच जाता है, मान लीजिए पॉइंट बी है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 25 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। ओके, कह रहा है फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए या ए टू बी। कह रहा है डिस्टेंस बताइए, ये जो डिस्टेंस होगी यस की वैल्यू ही आपको कैलकुलेट करना है। तो फ्रेंड आपको समझ में आ गया फिगर थ्रू, मतलब आपको क्या दिया है, u की वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड दिया है, a की वैल्यू दिया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया है, v की वैल्यू दिया है 25 मीटर पर सेकेंड है। कैलकुलेट क्या करना है s की वैल्यू। आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, कौन कौन से हैं 3 इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इज इक्वल टू फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इज इक्वल टू u प्लस 80। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है, v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। फ्रेंड मैं बार बार ये इसलिए लिख रहा हूं ताकि अप्लाई करना आप लोग सीख जाओ। तो हम इसको हटा दें। चलिए अब हम समझते हैं, यहाँ पे आपको u की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू s की वैल्यू दिया है, लेकिन क्या है आपको t दिख रहा है, टाइम दिया है। देखें अब हम कैंसिल करते हैं क्योंकि 5 वेरिएबल आपको दिखना होगा, u v a s t
ओके, तो इसमें टी नहीं दिया, टाइम नहीं दिया। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखेंगे टाइम है, तो इसको हम कैंसिल कर दें कि भाई इसमें ये अप्लाई नहीं होगा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में देखें एस इक्वल टू यू टी, टी दिया, टाइम दिया, यहाँ पे टी स्क्वायर, निश्चित तौर पे ये भी अप्लाई नहीं होगा। तो हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है, यही बचता है भाई, आप यही अप्लाई करिए क्योंकि इसमें टाइम है नहीं। तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करते हैं। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कहता है भाई, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, सबकी वैल्यू हम पुट करते हैं। v की वैल्यू कितनी है 25, 25 का स्क्वायर, u की वैल्यू 5 दिया है, 5 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू कितना दिया है 2 दिया है, रख दिया, और s की वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो भाई 25 का स्क्वायर कितना होगा 625 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 जा 4s। अब इस नंबर को इस साइड लाए तो एक साइड केवल बचेगा 4s, तो 4s हमने लिख लिया इज इक्वल टू 625 माइनस 25। फ्रेंड जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4s इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 600, यस इज इक्वल टू इधर मल्टीप्लाई किया गया, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 4 से, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, 2 एक 0 हो जाएगा तो 20 होगा, 4 5 जा 20, अब एक 0 बचेगा यहाँ पे लिख लेंगे। तो यस इज इक्वल टू 150, इसकी यूनिट क्या होगी मीटर, क्योंकि देख लीजिए सभी मीटर में दी गई है, राइट। यह इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं फ्रेंड। अब ये दो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या क्या है, सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट कर दीजिएगा, राइट है ना। देखते हैं, अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग विथ अ वेलोसिटी ऑफ 44 मीटर पर सेकेंड, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, यू की वैल्यू 44 मीटर पर सेकेंड, राइट है, ये दे दिया, हमने पहले लाइन पढ़ लिया। सेकंड क्या है, व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक्स लगा रहे हैं, इट कम्स टू रेस्ट, रेस्ट में आ जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई 0 हो गई। आफ्टर ट्रेवलिंग अ डिस्टेंस, डिस्टेंस दिया है 121, यस की वैल्यू दिया है 121 मीटर, राइट है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिटार्डेशन, रिटार्डेशन पता करना है, रिटार्डेशन पता करना है, रिटार्डेशन इज इक्वल टू माइनस एसेलरेशन, या एसेलरेशन इज इक्वल टू, आपको क्या पता करना है, रिटार्डेशन पता करना है, राइट, राइट है ना। चलिए, प्रोड्यूस्ड बाय ब्रेक ये हो गया। अब नेक्स्ट कह रहा क्या, हाउ मच टाइम, कितना समय लगेगा, विल द ट्रेन टेक्स टू कम टू रेस्ट, रेस्ट में आने में उसको कितना समय लगेगा। तो फ्रेंड आपके पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है। पहला क्या कह रहा है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड क्या कह रहा है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, एंड थर्ड कह रहा है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट। जरा देखते हैं, पहले आपको रिटार्डेशन निकालना है। रिटार्डेशन निकालने के लिए आपके पास u की वैल्यू है, v की वैल्यू है, s की वैल्यू है, और रिटार्डेशन मतलब a। तो देखिए t नहीं मालूम है तो फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन नहीं अप्लाई कर सकते, सेकंड नहीं अप्लाई कर सकते, थर्ड इक्वेशन आप मोशन अप्लाई करिए। यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या कह रहा है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, राइट है। अब एक जगह कितना रखेंगे, a इज इक्वल टू माइनस रिटार्डेशन, रिटार्डेशन और एक्सेलरेशन में नेगेटिव साइन होता है, एक जगह रिटार्डेशन रख करके क्या रखेंगे, v की वैल्यू कितनी है 0 है, u की वैल्यू 44 का स्क्वायर प्लस ट्वाइस a की वैल्यू कितना भाई माइनस रिटार्डेशन रख लें, इंटू यस की वैल्यू 121। तो देखिए जरा सर कितना होगा 44 का स्क्वायर प्लस को माइनस मल्टीप्लाई माइनस 2 को इससे मल्टीप्लाई 2 इंटू 121 रिटार्डेशन। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, आपका रिटार्डेशन आ जाएगा। अब बच रहा है टाइम कैलकुलेट करना फ्रेंड। अब टाइम कैलकुलेट करना है, टाइम कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इक्वेशन आप यूज करोगे। अब सीधे आपके पास क्या क्या मालूम है भाई, आपको मालूम है, अब रिटार्डेशन मालूम हो गई, ठीक है, रिटार्डेशन मालूम है, यू मालूम है, वी मालूम है, यस मालूम है, और रिटार्डेशन मालूम हो गई। टाइम कैलकुलेट करना, फर्स्ट इक्वेशन आप मोशन भी यूज कर सकते हो, फर्स्ट इक्वेशन
ऑफ मोशन, जिसमें यस को की जरूरत नहीं होगी, क्या कहता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जहाँ पे ए की वैल्यू अभी निकालोगे आप, तो v की वैल्यू यहाँ पे 0 है, s की वैल्यू 40, u की वैल्यू 44, यहाँ पे माइनस रिटार्डेशन लिख लें हम, इनटू टाइम, टाइम कैलकुलेट करना है, रिटार्डेशन जो यहाँ से कैलकुलेट करोगे आप, उठा के यहाँ पे रख करके टाइम टी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे आप। ओके फ्रेंड, तो ये क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है फ्रेंड, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है अ कार ट्रेवलिंग with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, with a velocity of 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब इनिशियल वेलोसिटी दिया है 20 मीटर पर सेकेंड, राइट, और रिटार्डेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज प्रोड्यूस्ड व्हेन ब्रेक्स आर अप्लाइड। जब ब्रेक लगा रहे हैं तो रिटार्डेशन इस क्वेश्चन में दे दिया है, तो रिटार्डेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस रिटार्डेशन, तो रिटार्डेशन कितना दिया है 4, तो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपको दे दिया है। कह रहा हाउ मच टाइम विल आफ्टर हाउ मच टाइम, कितने समय बाद, टाइम पूछ रहा है भाई आपसे, कितने समय बाद विल द कार स्टॉप, रुक जाएगी, मतलब फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0 हो गई, तो आपसे टाइम पूछ रहा है। और आगे कह रहा है हाउ मच डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, विल इट ट्रेवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट, इसकी वेलोसिटी 0 होगी तब तक आप कितना डिस्टेंस कवर कर लिए होंगे। तब आपको यहाँ पे u की वैल्यू दिया है, a की वैल्यू दिया है, v की वैल्यू दिया है, t की वैल्यू निकालना है। तो फ्रेंड अगर मैं यहाँ पे थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करता तो यहाँ पे s मालूम है नहीं, तो इसको अप्लाई नहीं कर सकता, तो ये कैंसिल हो गया हमारा। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी कैंसिल हुआ क्योंकि s की वैल्यू मालूम नहीं, तो हम यहाँ पे इसके लिए कौन सा अप्लाई करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे, तो u v इक्वल टू यू प्लस ए टी आप अप्लाई करेंगे। v की वैल्यू रखेंगे कितना है 0, u की वैल्यू आपको 20 दिया है, और इसकी वैल्यू प्लस यहाँ पे -4 इंटू टी। अब यहाँ से आप सॉल्व करेंगे 20 प्लस को -4t कैलकुलेट कर लेंगे, जो आएगा वो टाइम होगा सेकंड में आएगा, राइट है। अब आपको डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल कैलकुलेट करना है। ओके फ्रेंड, कह रहा है कि जिस समय इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो रही है तब तक कितना डिस्टेंस कवर किए, जबकि आपके पास u की वैल्यू है, u यहाँ पे है दिया है, a की वैल्यू ऑलरेडी दिया है, ठीक है, v की वैल्यू दिया है, s की वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो यूजिंग थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आप अप्लाई करेंगे, कितना है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अच्छा, किसी के फ्रेंड माइंड में आता है सर यहाँ से t की वैल्यू अप्लाई करके सीधे यस निकालना, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को अप्लाई करके सॉल्व कर लें, यस आप सॉल्व कर सकते हो, इसके पहले मैं दिखा चुका हूँ। बस यहाँ पे आप अप्लाई करोगे तो v की वैल्यू दिया है 0, u की वैल्यू दिया है 20 का स्क्वायर प्लस यहाँ से आप निकालोगे 2 इंटू ए की वैल्यू दिया -4 और यस यहाँ से कैलकुलेट करना, आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, जो वैल्यू आएगी वही आपका डिस्टेंस हो जाएगा, मीटर में आएगा। ओके फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने कुछ जो है इक्वेशन ऑफ मोशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किया, राइट है फ्रेंड। यहाँ पे ठीक ढंग से सॉल्व कर लीजिएगा। जब आप सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, वहाँ पे जो है इन सबका फिर से यूज करना, वहाँ पे हम इसको फिर से देखेंगे, वहाँ पे जो है अंडर ग्रेविटी के अंदर जो है हम सॉल्व करेंगे, राइट है, कि कोई ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकी जाती है, ठीक है, तो वहाँ से इस तरीके से क्वेश्चन करेंगे, राइट है ना। तो कोई भी अगर कोई क्वेरी है आपके पास तो निश्चित तौर पे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।